हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन बैंक एक्सिस बैंक की तरफ से। एक्सिस बैंक हायरिंग कर रहा है CBG क्रेडिट एनालिस्ट की पोस्ट के लिए एज रिमोट जॉब। ठीक है, फुल टाइम जॉब, मिड सीनियर लेवल जॉब। तो जैसा कि आपको नाम से लग रहा है मिड सीनियर लेवल, तो ऑब्वियस सी बात है सम एक्सपीरियंस इसमें ये मांगेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें डिटेल्स देख लेते हैं कि एक्चुअली कितना एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है, स्किल्स क्या मांगी हुई है, आपका क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, सैलरी रेंज कितनी रहेगी। ठीक है, तो देखिए पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। ठीक है, ऑप्टिमल क्वालिफिकेशन फॉर सक्सेस ऑन द जॉब इज ग्रेजुएट्स with a good academic background, CA ICWA will be preferred। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने प्रेफरेंस की बात की है कि अगर आपने CA किया है या ICWA किया है तो यू विल बी प्रेफर्ड, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने कहा है ग्रेजुएशन विद अ गुड एकेडमिक बैकग्राउंड। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएट हो और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप CA या ICWA क्वालिफाइड हो तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक है, अब दूसरा है आपका फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 5+ years आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द फॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है, बट अच्छी बात यह है कि इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि आपका बैंकिंग सेक्टर से ही हो, BF बैंकिंग या फाइनेंस या इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट से ही हो। ठीक है, क्योंकि जनरली एक्सपीरियंस अगर मांगते हैं तो उसी फील्ड का, उसी सेक्टर का एक्सपीरियंस मांगते हैं, बट इन्होंने सिंपली ये कहा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर क्वालिफिकेशन आपको कम से कम 5 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपने किसी भी प्रोफाइल पे काम किया है 5 साल तक तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके क्वालिफिकेशन में 2 चीज़ें हैं, पहला आप ग्रेजुएट हो और दूसरा आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स इन्होंने अच्छा मांगा है, इसके साथ ही CA और ICW क्वालिफाइड अगर आप हो तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको क्वालिफिकेशन क्लियर हुई, राइट। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ स्किल्स की इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कह रखी है, और सैलरी रेंज की जो बात की जाए तो सैलरी भी इन्होंने नहीं दे रखी है, बिकॉज सैलरी जहाँ एक्सपीरियंस वगैरह से रिलेटेड पोस्ट आ गई। ठीक है, फ्रेशर्स में तो सैलरी क्लियर रहती है, लेकिन जहाँ आप एक्सपीरियंस की आ जाती है बात तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे और आपकी लास्ट सैलरी के बेसिस पे सैलरी डिसाइड होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे सैलरी डिसाइड होती है अगर एक्सपीरियंस से कैंडिडेट यहाँ पे मांगे जा रहे हैं तो। ठीक है, तो इसलिए सैलरी इन्होंने नहीं दे रखी है। आपकी जितनी भी अगर लास्ट सैलरी होगी आप उससे हाई यहाँ पे डिमांड कर सकते हो, जितना अधिक आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी अधिक यहाँ पे सैलरी हो सकती है। अगर बैंकिंग सेक्टर का ही अगर आपको एक्सपीरियंस है तब तो आप यहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब रोल प्रोफिशिएंसीज क्या है। फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द जॉब द कैंडिडेट शुड पोजेस द फॉलोइंग। तो स्किल इसी को कह सकते हैं आप, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल रेशियो एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज एंड कॉन्सेप्ट की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी, देखिए अगर आपने कहीं प्राइवेट में वर्क किया है ना तो आपको वैसे भी फाइनेंशियल जानकारी थोड़ी हो ही जाती है। इसके अलावा फाइनेंशियल जानकारी आजकल के डेट पे बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है। ज़रूरी नहीं कि आपने बैंकिंग सेक्टर में वर्क किया हो तभी आपको नॉलेज हो। इतना लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट वगैरह करते रहते हैं म्यूचुअल फंड में और बैंक में और इसमें आपका इंश्योरेंस में, ये सारी चीज़ों में तो आपको जानकारी रहती है। ठीक है, ओके। दूसरा है गुड कम्युनिकेशन, बोथ वर्बल एंड रिटन स्किल इन बोथ इंग्लिश एंड द लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो बिकॉज ये जो है पैन इंडिया हायरिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इंडिया लिखा है, रिमोट जॉब। ठीक है, तो इन्होंने लोकल लैंग्वेज की बात की है कि एक तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, स्पोकन एंड रिटन, इसके साथ आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, सपोज कि हिंदी है अगर आपकी लैंग्वेज तो हिंदी में फ्लुएंसी और रिटन होना चाहिए। तमिल, तेलुगु है, बांग्ला है, गुजराती है, कुछ भी है, तो एक आपकी लोकल लैंग्वेज में फ्लुएंसी और रिटन अच्छी होनी चाहिए और दूसरी इंग्लिश। ठीक, तो ये इन 2 लैंग्वेज में आपको रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन
की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्किल्स आपको क्लियर हो गई, फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दी है। अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं आपको बता देती हूँ। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ CAM एंड पुटिंग अप वेरियस नोट्स, रिव्यू रिप्लाईज टू ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द रिस्क डिपार्टमेंट। ठीक है, responsible for assessing the credit worthiness and preparation of credit proposals by fitting borrowers' requirement within the existing product suites and credit policy guidelines. ठीक, conduct review renewal of accounts, ensure maintenance of acceptable TAT for various tasks such as conducting rating, preparation of appraisal note, renewal etc. ठीक है, तो आपका जो वर्क है काफ़ी बड़ा अच्छा मैनेजरियल टाइप का वर्क रहने वाला है। आपको रिव्यू करना है, जैसे एक रिव्यू ऑफिसर का वर्क होता है, उसी तरह से बैंक में आपका कुछ रिव्यू ऑफिसर टाइप का वर्क रहने वाला है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें रिव्यू करनी है। ठीक है, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या कस्टमर से रिलेटेड हो या इनके जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं या अकाउंट्स है, फाइनेंस है, उससे रिलेटेड हो, सब आपको रिव्यू करना है, देखनी है सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि आप रिव्यू ऑफिसर हो या आप सुपरवाइज़र हो, कुछ ऐसा आपका वर्क रहने वाला है। तो मैनेजरियल वर्क है, ऑफिसर ग्रेड का वर्क है ये आपका। ठीक है, और मिड सीनियर लेवल है ही ये। ठीक है, तो इसमें आपकी सैलरी रेंज काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर आपकी प्रायर सैलरी जो भी है, आप इसमें बहुत अच्छी सैलरी के लिए डिमांड कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।